हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जो रिसेंटली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ड्यूरैंड लाइन के ऊपर जो स्कर्मिशेस हुई है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जैक्टली इशू क्या है। तो दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको इंटरनेशनली उस बॉर्डर को डुरैंड लाइन्स इस नाम से जाना जाता है। अब ये डुरैंड कौन थे? डुरैंड एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो इंडियन सिविल सर्विसेज में उस टाइम, क्योंकि ये एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान, तो ऐसा कोई स्टेट था नहीं पहले। तो एक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान नाम की एक अलग एंटिटी थी और एक ब्रिटिश इंडिया एक अलग कंट्री थी। हालांकि अफ़गानिस्तान को भी ये जो ब्रिटेन ही उसको कंट्रोल कर रहा था। हाल ही उसके जो फॉरेन अफेयर्स थे, ये चीज़ें उनके कंट्रोल में थी। बट उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक लाइन खींचनी है, जिससे मतलब पता चले कि बॉर्डर अफ़गानिस्तान कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से ब्रिटिश इंडिया स्टार्ट होता है। तो ये काम उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को दिया था जिनका नाम था डुरांट। तो उन्होंने वो एक लाइन खींची, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक ये जो रेड लाइन जो आपको दिख रही है, वो अलग करती थी उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान को। यानी कि ये लाइन आज बॉर्डर बनी है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। बट शुरू से अफ़गानिस्तान में जो भी वहाँ के रूलर्स रहे हो या रिसेंटली जो भी अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हो, हामिद करज़ई गवर्नमेंट या अशरफ गनी गवर्नमेंट, या उससे पहले भी जो थे, और इंक्लूडिंग आज की तालिबान गवर्नमेंट, इन सभी गवर्नमेंट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि वो डुरैंड लाइन को मानते ही नहीं। तो ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो डुरैंड लाइन है, इसकी लंबाई तकरीबन 2700 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2700 किलोमीटर है। एग्जैक्टली अगर आपको चाहिए तो वो 2670 किलोमीटर है। और पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है कि ऑलमोस्ट 90% जो इस बॉर्डर पे है, उन्होंने फेंसिंग यानी तारे ऑलरेडी बिछा दी है उन लोगों ने। लेकिन तालिबान का भी सख्त रवैया सामने देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये जो फेंसिंग का काम जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हो रहा है, उन्होंने इसका अपोज किया है। वो उनका कहना क्या है, ओरिजिनली अफ़गानिस्तानी के जो भी रूलर्स है, उनका कहना है कि हम लोग ये डुरैंड लाइन को मानते ही नहीं। हम लोग क्यों नहीं मानते डुरैंड लाइन को? क्योंकि ये जिन जिन एरियाज़ के बीच में से जाती है, आप अगर डुरैंड लाइन को ठीक से देखोगे तो मेजॉरिटी 60 to 70% ऑफ द डुरैंड लाइन जो है वो क्रॉस करके जाती है पश्तून एरिया को। पश्तून मतलब एक जो भी उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको पश्तून बोलते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान पश्तून है, पठान लोग। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान में भी मेजॉरिटी लोग जो है वो पश्तून लोग हैं। तो उनका कहना है कि ये हम लाइन मानते ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ये बीच में से जा रही है और पश्तून लोगों के बीच में से जा रही है। इस लाइन ने फैमिलीज़ को डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे जो रिश्तेदार है, जो गांव है, यहाँ के रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं और एक ही ज़बान है, एक ही कल्चर है, और ऐसे लोगों को इस लाइन ने डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग इस लाइन को बिल्कुल मानते नहीं हैं। हालांकि वही लाइन आगे जाके फिर बलूचिस्तान से पास हो जाती है। तो मेन जो कंटेशियस इशू है वो है जो पश्तून एरिया से जो जहाँ पे ये डुरैंड लाइन गुजर रही है, वहाँ पे तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो इस लाइन को मानते नहीं है। अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने सीधा सीधा ट्वीट कर दिया है कि हम लोग कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज़ है पाकिस्तान के साथ डुरैंड लाइन को लेके, जिनको अथॉरिटीज़ को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए इन इश्यूज़ को हल करना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि हाँ, हम लोगों को कुछ इशू आ रहे हैं डुरैंड लाइन के ऊपर और जो हमें देखने पड़ेंगे, जो हम लोग तालिबान के साथ बातचीत के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ये तो एक दोस्तों बात कहने के लिए दुनिया के सामने कि भैया ठीक है, कुछ तो इशू है हम लोग दोनों के बीच में और हम दोनों कंट्रीज़ उस इशू को बातचीत के ज़रिए या डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए सॉल्व करना चाहते हैं। एक ऐसा मैसेज पाकिस्तान भी देना चाहता है और तालिबान भी देना चाहता है। बट
दोस्तों ये जो इशू है वो आने वाले सालों में बहुत बड़ा रूप ले सकता है, एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। क्यों, इसके रीज़न मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके ऊपर फेंसिंग स्टार्ट कर दी है। तो कल को अगर तालिबान अगर एडामेंट रह जाता है कि भाई उनको इस ड्यूरांड लाइन के ऊपर बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं चाहिए, तो क्या पाकिस्तान जो भी उसने जो लगाई है 90% फेंसिंग, क्या उसको वो रिवर्स करेगा? तो लग तो नहीं रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा। और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करता तो तालिबान की तरफ से क्या एक्शन होगा? अभी अभी जो है ना, पाकिस्तान थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात कर रहा है तालिबान से, क्योंकि अगर वो थोड़ा झगड़े की मोड में अगर अफ़गानिस्तान के साथ आ जाए तो दुनिया तो बोलेगी कि भाई आप जिनकी वकालत कर रहे हो, जिस तालिबान की आप वकील बन के फिर रहे हो, आपकी खुद की तालिबान से बनती नहीं है और आप पूरी दुनिया की रिश्ते तालिबान के साथ जुटाने की कोशिश कर रहे हो आप। तो ये कुछ गलत मैसेज जाएगा, इसलिए पाकिस्तान अभी थोड़ा सॉफ्ट टोन ले रहा है। बट अगर सच में अगर तालिबान आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपना लेता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा, क्योंकि वो अब ऐसी जगह पे अटक चुका है, क्योंकि इसके एक साइड पे कश्मीर इशू है रहेगा और दूसरे साइड पे तालिबान के साथ बॉर्डर को लेके ड्यूरांड लाइन पे इशू रहेगा। दोस्तों ये पाकिस्तानी बहुत सारे लोग खुशी में थे जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में सत्ता हथिया ली थी, तब बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत अलग अलग रीज़न से खुश थे। मतलब कोई एक रीज़न नहीं था। कुछ लोग खुश थे कि चलो हार्ड लाइन तालिबान वहाँ पे आ गया, एक इस्लामिक गवर्नमेंट वहाँ पे आ गई। कुछ लोग खुश थे कि चलो अमेरिका वहाँ से भाग गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पाकिस्तान में यूएस के लिए हेट्रेड है, नेचुरल हेट्रेड उनके माइंड में है। तो वो एक अलग खुशी थी कि चलो भाई यूएस भाग गया, बाकी कुछ भी हो जाए, इस्लामिक गवर्नमेंट आए ना आए, तालिबान जो करना चाहे करे, लेकिन यूएस भाग गया वहाँ से। कुछ लोग और अलग खुशी में थे कि चलो भाई जो भी, क्योंकि वो समझते थे कि जो भी गवर्नमेंट्स अफ़गानिस्तान में रूल करती है वो उनको इंडिया की बैकिंग हासिल है, वो या इंडिया का सपोर्ट हासिल है। तो वो एक अलग खुशी में थे कि जो भी इंडिया ने आज तक अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है वो वेस्ट हो गया। तो ऐसे अलग अलग खुशी के रीज़न थे तो बहुत सारे थे। बट एक्चुअल में उस टाइम इंडिया के बहुत सारे एनालिस्ट थे, उन्होंने वार्न किया था कि तालिबान का अफ़गानिस्तान में सत्ता में वापस आना ये सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर देगा, ना कि भारत के लिए या यूएस के लिए। यूएस क्या है, यूएस तो हज़ारों माइल दूर रहता है, वो अपने फोर्सेस लेके वहाँ से चला गया। हाँ ठीक है, कुछ 2-4 टैंक छोड़ के चला गया, उससे यूएस जैसी बड़ी ताकत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भारत का क्या है, भारत ने ठीक है इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर का कुछ नुकसान हो गया, अब जो हो गया वो हो गया। उससे ज़्यादा तो तालिबान ऐसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो भारत के साथ कोई वॉर या बहुत बड़ा मार्केट अफ़गानिस्तान था या जो कुछ इकोनॉमिकल नुकसान भारत को पहुंचा सके। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अगर किसी कंट्री को भुगतना पड़ेगा तालिबान का वापसी का, तो वो रहेगी पाकिस्तान, क्योंकि आपकी बॉर्डर उनके साथ मिलती जुलती है, आपके बहुत सारी इश्यूज़ उनके साथ आने वाले सालों में आपको डील करने पड़ेंगे। जैसे कि अफ़गान तालिबान के ऊपर आपका रवैया क्या होगा, क्योंकि जाहिर है वो तो एट द एंड दे आर द तालिबान। टीटीपी के ऊपर आप क्या एक्शन लेते हो, क्या जो प्रेजेंट तालिबान गवर्नमेंट है उसका टीटीपी के साथ रवैया क्या रहेगा। ड्यूरांड लाइन के ऊपर इशू क्रिएट हो जाएगा। जो भी पश्तून एरियाज़ है, जो आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में जो भी पश्तून एरियाज़ है, जो बॉर्डर वाले एरियाज़ है, वहाँ के लोग एक्चुअल में अगर किधर जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी इश्यूज़ आपको तालिबान के साथ डील करने पड़ेंगे। और एक डिफरेंस हमेशा रहता है दोस्तों, जब आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जब डील करते हो और जो एक फोर्स जो जिसने ज़बरन सत्ता हासिल की है, ऐसी ताकत के साथ आप जब डिस्कशन में रहते हो तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर रहता है दोस्तों। तो ये जो पाकिस्तान के जो खुश होने का समय था वो हनीमून पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। हमने देखा है कि पिछले कुछ 3-4 महीनों में पाकिस्तान में जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट या जो भी सुसाइड बॉम्बर्स कहिए या जो भी अटैकर्स है या ऐसे जो सडन अटैक्स है, इनका नंबर पिछले कुछ महीनों में, यानी कि जब से तालिबान की वापसी हुई है तब से वो उसमें रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है।
तो आने वाले सालों में एक तालिबान एक बहुत बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए बन सकता है। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।